इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार करी। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसके वसीले से परमेश्वर ने जो बरकतें आपके लिए रखी हुई है आप उनको पा सकें। क्रिसमस का महीना है, बड़ी धूमधाम है, चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं, शोरगुल चल रहा है। अच्छी बात है कि आप तैयारी करें। एक छोटी सी बात से मैं आपको बरकत देना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, जिंदगियों को, बुद्धियों को, मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। ये आपको असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है, आपके अंधकार को ज्योति में बदलने वाला परमेश्वर है, और आपको ये मृत्यु के मार्ग से जीवन के मार्ग तक पहुंचाने वाला परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। इब्रानियों की किताब और उसके 10वें अध्याय उसके 5वें आयत से आगे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है। इस कारण, इससे पहले कोई बातें हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। मैं भी जगत में आया, आप भी जगत में आए, लेकिन क्या आपने जगत में आते समय कोई ख्वाहिश करी? क्या आपको कुछ ऐसा याद है जब आप बनाए जा रहे थे, अंधकार में गुप्त स्थानों में बनाए जा रहे थे, तो आपकी कुछ इच्छा रही हो, मैं इस परिवार में जाऊंगा, इस खानदान में जाऊंगा, इस गोत्र में जाऊंगा? क्या आपने ऐसी कोई इच्छा करी, ख्वाहिश करी? या आपकी इस प्रकार की कोई लालसा थी, जब मैं संसार में जाऊंगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा? नहीं, आप और मैं तो पैदा हो गए, किसी ने आपको और मुझको पैदा कर दिया। लेकिन कोई ऐसा है जो सोच समझ करके पूरी तैयारी के साथ में इस संसार में आया, और यहाँ पे क्या रहा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही। कोई आ रहा है स्वर्गों से, और वो स्वर्गों से जब आ रहा है तो तैयारी कर रहा है, और अपने पिता से या उस परमेश्वर से कह रहा है कि जब मैं जगत में आ रहा था तो उसने कहा, एक बात कही कि परमेश्वर बलिदान और भेंट से तू प्रसन्न नहीं हुआ, पर मेरे लिए एक देह तैयार करी। कुछ और बात है, अब बलिदान तुझे पसंद नहीं है, भेंट तुझे पसंद नहीं है। आज आप और मैं अपनी रीति के अनुसार हम सोचते हैं शायद परमेश्वर को कुछ दे करके, शायद धन दे करके, सोना चांदी चढ़ा करके, अपनी संपत्ति दे करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कुछ भेंट दे करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोना चांदी चढ़ाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, मैंने कौन सा बड़ा काम किया? अगर परमेश्वर बचपन से मुझे उस चीज को कमाने की ताकत नहीं देता, मैं कुछ भी कमा नहीं सकता था। इसलिए जो कुछ मेरा है वो सब कुछ परमेश्वर का है। अगर मैं जानवर का लहू लेकर उस परमेश्वर के सामने जाऊं तो परमेश्वर कहता है, क्या मैं लहू पीऊं? क्या जंगल के सारे जानवर मेरे नहीं है? अगर मुझे लहू पीना होता तो परमेश्वर आपको और मुझको न कहता। यीशु मसीह इस बात को समझ गया और कह रहा है कि जब मैं जगत में आ रहा था तो कहा, बलिदान और भेंट तूने न चाही, लेकिन मेरे लिए एक देह तैयार करी, मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, ताकि उस शरीर के ऊपर पाप की सजा दी जा सके। यीशु मसीह जगत में आया, एक प्लानिंग के साथ आया, परमेश्वर की प्लानिंग के साथ आया, और एक देह लेकर के इस संसार में मरियम के कोख से पैदा होकर के इस संसार में मानव जाति के मोक्ष के लिए, आपके और मेरे उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए आ गया, जिसको मैं अपने कर्मों के कारण, अपनी धार्मिकता के कारण, अपनी आज्ञाकारिता के कारण नहीं पा सकता था। उस काम को परमेश्वर ने किया और सलीब पर सारी मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, ताकि आपको और मुझको वो दंड जो इस जीवन के बाद में है, वो मृत्यु न सहनी पड़े, लेकिन आप और मैं उस जीवन के भागी हो सके। यहाँ पे कह रहा, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 5 किस्म के बलिदान चढ़ाए जाते थे। होम बलि जो इसलिए चढ़ाया जाता था, परमेश्वर परमेश्वर है। आज ही बहुत से लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन इसके अलावा भी 4 बलिदान होते थे, पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, ये और भी चढ़ाए जाते थे। और ये अपने दोष के कारण, अपने पापों के कारण, अपराधों के कारण चढ़ाए जाते थे। कुछ इसलिए चढ़ाए जाते थे, एक शुद्ध जीवन जीने के प्रति चढ़ाए जाते थे, और कुछ इसलिए चढ़ाए जाते थे ताकि हम परमेश्वर को भेंट दे सके। जो कुछ उसने दिया है उसको हम, उसका कुछ हिस्सा परमेश्वर को लौटा सके, ताकि ये गवाही हमारे जीवन में बनी रहे कि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से है। 5 बलिदान चढ़ाए जाते थे। और यहाँ पे जो कह रहा है, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। बलिदान चढ़ा चढ़ा कर परमेश्वर आगा गया, परमेश्वर थक गया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया, पाप किया बलिदान चढ़ाया, पाप किया बलिदान चढ़ाया, और वो अपने पाप के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। और यीशु मसीह ने उन बलिदानों को हटा करके एक बेहतर व्यवस्था आपके लिए मेरे लिए पूरी करी है। अपनी देह को सलीब पर कुर्बान करके एक स्थायी उपाय आपके लिए और मेरे लिए किया है, ताकि उसके मारे जाने से आप और मैं
अनंत जीवन पा सके, मोक्ष को पा सके। उसके मारे जाने से मेरी सज़ा उसके ऊपर इसलिए डाल दी गई, इसके ऊपर लाद दी गई ताकि मैं निर्दोष बन सकूं, मैं निष्पाप बन सकूं और मेरे अपराध क्षमा हो सकें। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजकर एक सुंदर सा इंतज़ाम मेरे लिए किया है। मेरी दुआ है जब आप इस क्रिसमस को मनाएं तो शुक्रगुजारी से भरे रहें उस देह के लिए, उस देह के कारण। ये मेरे कारण नहीं है, लेकिन उस देह के कारण है जो आपके लिए दे दी गई। और 25 दिसंबर को जब हम क्रिसमस मनाते हैं, मरियम की कोख में वही देह परमेश्वर ने इसलिए डाल दी, पवित्र आत्मा से इसलिए पैदा हो गया ताकि निर्दोष बन सके, ताकि आपके और मेरे पापों को उठा कर ले जा सके। एक चोर दूसरे चोर के बदले नहीं मर सकता, इसलिए जो मोक्ष दाता है उसको निर्दोष होना अवश्य था। वो पुरुष और स्त्री के संसर्ग से, मिलन से पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मरियम की कोख में डाला गया। आप उस देह के लिए धन्यवादी बने रहें। एक देह दी गई है ताकि उस देह के मार खाने से मेरा मार खाना बच जाए, उस देह के कुर्बान होने से मैं नाश होने से बच जाऊं। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, मृत्यु को न पाए, नरक को न जाए, लेकिन अनंत जीवन पा सके। मेरी दुआ है आप इस बात को समझ सकें और परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देता जाए।